तो बाइसिंग ऑफ डायोड कल हमने किया था पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनी थी, इस साइड एन था, इस साइड पी था। यहाँ पे फैक्टिशियस बाउंड्री दैट इज पोटेंशियल बैरियर, और इसका नाम डायोड क्यों था वो बताया गया था। डायोड का सिंबल क्या होता है, ये डायोड का सिंबल है। इसका मतलब है ये पी टाइप और ये है एन टाइप, एन टाइप पी एन, इस साइड पी है, ये एन। अब इसकी जो हमारे पास लेयर की जो विड्थ है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम डोपिंग ज़्यादा कर देंगे, एन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दें, पी के अंदर बहुत सारे होल्स भर दें, अगर डोपिंग हम बहुत ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, विड्थ लेयर की विड्थ का, डिप्लीशन लेयर की विड्थ का क्या होगा। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ नैरो हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और आगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो इधर उधर ये इन वॉल्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब ये यहाँ पर इसलिए एडजस्ट है, सेट है, जितनी फोर्स लग रही है उसके अकॉर्डिंग सेट है। अगर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ये इस तरफ जाएगी, अगर उससे फोर्स कम हो जाएगी तो ये इस तरफ आ जाएगी। तो अगर आप इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और इसके अंदर होल्स कर रहे हैं तो होल होल में भी रिपल्शन बढ़ेगी, इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बढ़ेगी तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, जिसके कारण ये वाली होल है, जो डिप्लीशन लेयर की जो होल है वो क्या हो जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, इधर से इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगी। तो ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, डोपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है, डायोड को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नली। अगर हम एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बाइसिंग जो होगी वो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। ये बाइसिंग कौन सी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर हम एन को पॉजिटिव के साथ और P को निगेटिव के साथ करते हैं तो हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। N को N से P को P से, N से P को P से सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड। अगर N को P से और P को N से, मतलब निगेटिव से और N को पॉजिटिव से, तो ये जो बाइसिंग होगी ये बाइसिंग कैसी होगी, रिवर्स बाइसिंग। अब हम इनकी वर्किंग करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वर्किंग, एन को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, पी को हमने, तो नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन के इस साइड लगाएगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव जो होल्स की मेजॉरिटी है वो इस साइड इसको पुश करेगा। अब क्या होगा, जब ये इस साइड पुश करेगा, ये इस साइड पुश करेगा तो जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो है हमारे पास इसकी विड्थ कम हो रही है तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय VV माइनस V। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकता है।
अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो इस तरफ की फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण ये क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज होगा, माइनस आएगा। ठीक है। सेकंड, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर डिक्रीज होती गई तो यहाँ से यहाँ को क्रॉस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज नेट इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करना इजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, effective resistance also decreases। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इसका डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर की कैसे डिक्रीज होता है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। पोटेंशियल को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो ओरिजिनल है, जब तक हमने फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं की तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास नेगेटिव साइड होती है उसको हम लो पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, और जो पॉजिटिव साइड होती है उसको हम हाई पोटेंशियल से, मीन्स ज़्यादा हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल को हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास डिप्लीशन लेयर की विड्थ फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या हो चुकी है, थिन हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो आप इसके अकॉर्डिंग बनाएं, ये यहां पर और ये यहाँ पर। अब देखिए अगर आपके पास नेट हाइट कितनी बची, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना बचा, ये पहले कितना था हमारे पास, ये पहले ये VB था, पोटेंशियल बैरियर इतना था, इतनी हाइट को क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। अब हाइट कितनी रहेगी, इतनी, ये डिक्रीज हो गई है, कितने से डिक्रीज हो गई है, VB माइनस V से। ये क्या है आपके पास, VB। तो पहले हमारे पास पोटेंशियल बैरियर इतना था, अब पोटेंशियल बैरियर सिर्फ कितना रह गया है, इतना रह गया। अब देखिए उसके बाद इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स के लिए कितनी थी, 0.7 वोल्ट। अगर हम इसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे। ये एक कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मींस ये जो PN जंक्शन डायोड है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमने अब हमारी अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग। नाउ रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमने N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और P को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, दैट इज द रिवर्स बाइसिंग। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसके ये जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को किस साइड खींचेगा, इस साइड खींचेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, इस साइड खींचेगा। ओके, मींस ये भी इनको क्रॉस करने से रोक रहा है, मेजॉरिटी कैरियर को एंड इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने से रोक रहा है, क्यों, करके इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है। और ये तो ऑलरेडी रोक रहा था, ये तो ऑलरेडी रोक रहा था, तो जिसके कारण अब पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जा रहा है, ना कि कम होता जा रहा है। ये अपोज पहले ही कर रहा था मेजॉरिटी कैरियर्स को, अब ये भी अपोज कर रहा है, क्यों, करके इधर खींच रहा है। इधर होल्स को ये किधर खींचेगा, नेगेटिव है, नेगेटिव होल्स को इस साइड अट्रैक्ट करेगा, ना कि पुश करेगा।
तो इस साइड अट्रैक्ट करेगा। ये तो होल्स को पहले ही जाने के लिए रोक रहा था, ये हमने जो अप्लाई किया ये भी इसका क्या कर रहा है, अपोज कर। तो मेजॉरिटी कैरियर्स को और ज़्यादा अपोज हो गया, क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी जो फोर्स लग रही थी विदाउट बैंड ट्री अप्लाई की डिप्लीशन लेयर के ऊपर, जो इतनी सेट थी जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स भी कम होगी। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे वो इधर हो गए, पॉजिटिव ने खींच लिए। जो होल्स यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे वो भी कम हो गए, वो इधर हो गए, क्यों करके नेगेटिव ने खींच लिए। क्लियर? तो इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों मिलकर रोक रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन को और इधर खींचता जाएगा, ये होल को और इधर खींचता जाएगा, मींस पोटेंशियल बैरियर का नेट इफेक्टिव और बढ़ता जाएगा। तो इसमें नेट इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा हमारे पास, VB प्लस V, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय VB प्लस V हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर ये हो जाएगा तो इसके अंदर जो फोर्स लग रही थी वो भी कम हो रही है, तो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है, जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हो गया तो अपोज और बढ़ गया। पहले तो हमने इतनी विड्थ को क्रॉस करके जाना था, अब और ज्यादा हो गया। तो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। अब हम पोटेंशियल बैरियर की हाइट से इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जब पहले ओरिजिनल था, जब तक हमने नहीं लगाया था, तो पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई पोटेंशियल से, और नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बैरियर का इतनी हाइट का हमारे पास डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर हम देखने जा रहे हैं, इसमें इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, चेक करते हैं। तो विड्थ इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इसके विड्थ, तो अब देखिए टोटल जो विड्थ बनेगी वो कैसे बन रही है हमारे पास, ऐसे। तो पहले हमारे पास जो बैरियर की जो हाइट थी ये थी, और अब ये बैरियर की हाइट हमारे पास ये हो गई है। पहले जो बैरियर था वो BB था, और अब जो बैरियर हो चुका है वो BB प्लस V हो चुका है।